अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो जितने भी पर्सन ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया है, सबसे पहले तो आप उन पर्सन्स को जो है अटेंडेंस ड्रॉप कर दें डेट आई एम इन वेबिनार। आपकी जिन अपलाइन से या जिनसे भी जिन ग्रुप से आपको इस मीटिंग का लिंक मिला है, आप उन सबसे पहले उनको अटेंडेंस ड्रॉप करें डेट आई एम इन वेबिनार। ओके। और चैट बॉक्स में आगे डन टाइप कर दी। वो पर्सन जो जूम पर सेशन को अटेंड कर रही है, वो चैट बॉक्स में आगे डन टाइप कर दी। एंड वो पर्सन जो यूट्यूब के थ्रू इसको अटेंड कर रही है, वो कमेंट सेक्शन में आके डन टाइप कर दें। ओके। ठीक है। ओके। ओके। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। ओके, डन। माशाल्लाह, ठीक हो गया। ओके। 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 फर्स्टली जो है, मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा दूं। ठीक है। एंड देन मैं आप सबका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन लूंगी। ठीक है। ओके। ओके। सो दिस साइड सैयदा रुमशा हफीज, a banking graduate and experienced educator turning at manager। ठीक है। सो फॉरएवर में राइट नाउ मैं एज मैनेजर वर्क कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 3 इयर्स एक्सपोजर है मेरा फॉरएवर के साथ। 3 इयर्स एक्सपीरियंस हो चुका है जो है। करंटली मैं लाहौर से हूँ। सो अब आप सब जो है मुझे अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दी। टेल अस अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ। ओके। आप कहाँ से हैं, किस सिटी से हैं, आपका करंट प्रोफेशन क्या है। ओके। जल्दी से मुझे बता दें। और एक ही टेक्स्ट में बताइएगा कि आप किस सिटी से हैं, आप हमें सुन रहे हैं, आपका करंट प्रोफेशन क्या है। ओके। ठीक है। लाहौर। ओके, आप मेरी ही सिटी से हैं। ठीक है। मुल्तान। ठीक है, जल्दी जल्दी बताएं। ओके। फैसलाबाद। ठीक है। फैसलाबाद से मेरी बहुत सारे और भी टीम मेंबर्स हैं। ओवरऑल पाकिस्तान से बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं मेरे। इंशाल्लाह वक्त आपकी उनके साथ मुलाकात होती रहेगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं। ठीक है जी, कराची वाले भी हैं, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब मुझे ये बताएं कि आपका जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपका हमारे ट्रेनिंग सेशंस के साथ, हमारे लर्निंग के जो हमारा प्रोग्राम था, उसमें आपने क्या कुछ सीखा, क्या चीजें आपको अच्छी लगी और क्या चीजें आपको अच्छी नहीं लगी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। माशाल्लाह, बेहतरीन, बहुत अच्छी बात। जजाकल्ला जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। ओके। अच्छा रहा। अच्छा, अब यहाँ पर जो आज इस सेशन में पर्सन्स हैं, ये सिर्फ वही पर्सन्स हैं जिन पर्सन्स ने अपना मार्केटिंग प्लान इंटरव्यू क्वालिफाई किया, जिन पर्सन्स को फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्लियर है। तो क्या आप सभी पर्सन्स को फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्लियर है। क्लियर है। ओके। कोई ऐसा पर्सन जिसको फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्लियर ना हो, वो काइंडली मीटिंग को लेफ्ट कर दे। पहली बात तो ये सेशंस दिया ही उन्हीं पर्सन्स को है जिन्होंने अपना इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है। आप लोगों ने अच्छे से अपना फर्स्टली ओरिएंटेशन सेशन अटेंड किया। देन आप इनरोल हुए हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में। ट्रेनिंग सिस्टम की इनरोलमेंट के बाद, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है, आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था। और उस इंटरव्यू के बाद आज आप फाइनल बिजनेस प्रेजेंटेशन में है। ठीक है। कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंटरव्यू तो हो गया है, अब काम करना कब से है, स्टार्ट कैसे करना है, कंपनी को ज्वाइन कैसे करना है। ठीक है। क्वेश्चन है आप लोग के माइंड में। सो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि अब आप लोग फॉरएवर में किस तरह से लॉग इन कर सकते हैं या ज्वाइनिंग दे सकते हैं अपनी। ठीक है। ओके। अच्छा, अब जितने भी पर्सन आप इस सेशन में है ना, सबसे पहले तो अब आप देखिए, आप लोग सबने मास्टर्स से इंटरव्यू क्वालिफाई किया, उसके लिए मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। अब द सेकंड थिंग इज ये कि आप सब जितने भी पर्सन हैं, जितने भी पर्सन हैं, अब आप लोग अपना वर्किंग स्टार्ट कर दें। ठीक है। फॉरएवर में वर्किंग स्टार्ट कर दिया। आपको पता है फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है जो ग्लोबली रन हो रहा है। ठीक है। अब आप लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया रिटेलिंग या रिक्रूटमेंट पे। ठीक है। आपने रिटेलिंग या रिक्रूटमेंट पे अपने बिजनेस को स्टार्ट करना मतलब स्टार्ट किया। ठीक है। अब आपकी साइड से कोई पर्सन है जो कि यूके से है या लंदन से है, इंग्लैंड से है। ठीक है। ऐसी किसी सिटी से या कंट्री से कोई पर्सन है, वो आपके साथ ज्वाइन इन हो रही है। ठीक है। अब वो ये बोलता है कि देखें सर, फॉरएवर का ऑफिस हमारी कंट्री में है। ठीक है। अगर आप किसी अरबी पर्सन के साथ अपना बिजनेस प्लान शेयर करते हैं रिटेलिंग या रिक्रूटमेंट पे, तो वो पर्सन जब सर्चिंग करेगा तो वो क्या कहती है, हमारी कंट्री में तो ऑफिस है, लेकिन हमारे पास इस चीज की क्या गारंटी है कि आप फॉरएवर के मेंबर हैं भी या नहीं। वो पर्सन आपको ये बोलता है, अगर वो चाइना से है, वो ये बोलता है कि देखिए चाइना में फॉरएवर के ऑफिसेज हैं, जापान में फॉरएवर के ऑफिसेज है। जापान नंबर 1 पे जा रहा है इस टाइम फॉरएवर बिजनेस, जो लोग जिन कंट्रीज में हो रहा है, तो जापान नंबर 1 पे जा रहा है।
तो वो कहेंगे हमारी कंट्री में ऑफिसेज भी हैं, हमारी कंट्री में मेंबर्स, बट आप फॉरएवर के मेंबर हैं या नहीं, ये हमें कैसे पता होगा? बात को, पॉइंट को आपने समझा कि उन्होंने आपसे क्या पॉइंट रेज किया है? सेम एज इट इज जैसे हमें कॉल्स आती हैं कि जीतो पाकिस्तान से आपकी गाड़ी निकल आई है, बोल से आपकी गाड़ी निकल आई है, बेनजीर इनकम इनकम सपोर्ट कोई प्रोग्राम है उसमें आपके पैसे निकल आए हैं। बहुत से लोगों के साथ स्कैम्स हुए हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि बैकएंड्स पे ये कंपनियां स्कैम्स नहीं है, लोग इनके नाम पर स्कैम्स कर रहे हैं। सेम एज इट इज पाकिस्तान में अमेजोन बैन है, पाकिस्तान में अमेजोन बैन है, लेकिन अमेजोन कोई स्कैम नहीं है, अमेजोन एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन पाकिस्तान में लोगों को जो सॉरी 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 फॉर माय लैंग्वेज, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को हराम खाने की आदत हो चुकी है। तो लोगों ने फॉरएवर के नाम पर इस कदर जो है अमेजोन के नाम पर स्कैम्स किए हैं कि कंपनीज का ना आपकी कंट्री पे ना बिजनेस करने में ना ट्रस्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो फॉरएवर ने कुछ क्राइटेरियाज दिए हैं, फॉरएवर ने कुछ क्राइटेरियाज रखे हैं आप सब पर्सन के लिए कि रियल और स्कैमर्स को डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है। वो पर्सन जो फॉरएवर का मेंबर है उसमें और एक स्कैमर को डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है, कंपनी ने कुछ क्राइटेरियाज लॉन्च किए हैं, ठीक है। वो क्राइटेरियाज क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? ओके। अब आपने कंपनी के कुछ क्राइटेरियाज को कंप्लीट करना है ताकि आप एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकें। ओके ओके। अच्छा, अब यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन अगर जिसको मेरी समझ ना आ रही हो तो वो मुझे चैट बॉक्स में दोबारा पूछ सकता है। मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं आपको स्लोली स्लोली समझाऊं ताकि आप लोगों को कोई भी चीज मिस ना हो, ठीक है। ओके। अब यहाँ पर जो क्राइटेरियाज क्या है वो मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, अब ये है कि जितने भी पर्सन थे जिन्होंने फॉरएवर का इंटरव्यू क्वालिफाई किया था, आपको कंपनी की साइड से एक मेल रिसीव हुई होगी। आप सबको मेल रिसीव हुई है? सभी पर्सन्स को मेल रिसीव हुई होगी कंपनी की साइड से जिसमें आपकी 12 डिजिट आईडी है। और एक और बात, अगर आपका सीनियर या आपका अपलाइन जो भी आपको फॉरएवर के बारे में गाइड कर रहे हैं, अगर वो आपको 12 डिजिट आईडी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो इट मींस वो स्कैमर है। क्लियरली वो पर्सन खुद भी फॉरएवर में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको कहाँ से स्पॉन्सर करवाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये करना है कि अब आप लोगों के पास 12 डिजिट आईडी है, सबके पास है, हैंड रेस कर दी किन किन के पास उनको मेल आ गई है। ओके। अब हम ऐसा करते हैं कि अभी हम लोग करते हैं मेरी स्क्रीन शेयर और आप में से किसी एक मेंबर की आईडी को हम लॉग इन करते हैं, ठीक है। आप में आपको आईडी लॉग इन करने का थोड़ा सा मेथड मैं बता देती हूँ, ठीक है। ओके ओके एवरीवन, आर यू ऑल एक्साइटेड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? ओके। 170 प्लस कंट्रीज में पाकिस्तान में बैठ के बिजनेस करना ये बहुत बड़ी बात होती है। आप यूरोज में अर्न कर सकते हो, आप पाउंड्स में अर्न कर सकते हो, आप डॉलर्स में अर्न कर सकते हो, आप दिनार्स में अर्न कर सकते हो, किसी दिनार्स में आप अपना किसी भी करेंसी में आप अर्न कर सकते हो अपने घर में बैठ के। इंटरनेट माशाल्लाह इतना बड़ा समुंदर है। ओके। सो अब हम करते हैं आईडी लॉगिन। ओके, आईडी लॉगिन करके देखते हैं, रुक जाए। ओके, मैं आप सभी के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी, मुझे काइंडली ये बताइएगा आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं, ठीक है। आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आप लोगों के साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। वेट, जी चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, ओके, या कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ओके, हो रही है। ओके दैट्स गुड, ठीक है। अच्छा, आप सबके अप्लायंस ने आप लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई होगी, ठीक है, यूपीएक्स ब्राउजर। आपने उस एप्लीकेशन को अपना खोली, उस एप्लीकेशन को ओपन करी, उसके बाद आपने यहाँ सर्च बार में टाइप करना है www.foreverliving.com, फॉरएवर की वेबसाइट को टाइप करना है, ठीक है। चले हम खुद भी दोबारा कर लेते हैं एक दफा, मैं आप लोग उठा ये देखिए, सर्च बार में आप जाओ www.forever foreverliving.com। ओके,
हमारी फॉरएवर की वेबसाइट ओपन हो गई है, हो रही है। इंटरनेट टेक्स टाइम। ओके ओके, अच्छा मेरी वेबसाइट ना डायरेक्ट लॉगिन पे ही ओपन हो रही है। अदरवाइज मैं आपको बताती कि आईडी लॉगिन करने की प्रॉपर वीडियो, ठीक है, वो आपको आपकी अप्लायंस भी बता देंगी। मैं आपको यहाँ से वो उसकी आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भिजवा देंगी। अच्छा, अब आप में से कोई पर्सन ना मुझे चैट बॉक्स में ना अपनी आईडी भिजवा दो, ठीक है, जिसकी हम आईडी यहाँ पर अभी लॉगिन करते हैं, ठीक है। कोई भी पेंडिंग पर्सन या जो भी यहाँ पे हैं जिन्होंने अपना इंटरव्यू क्वालिफाई कर दिया, जिनको मेल आ गई है, आप मुझे अपनी आईडी बता दें, ठीक है, चैट बॉक्स में टाइप कर दें। ओके, ठीक है। ओके, तैयब आपकी करते हैं आईडी लॉगिन, ठीक है। तैयब की आईडी लॉगिन करते हैं। ओके, ये होगी तैयब की आईडी लॉगिन। आपने यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पे जाके आईडी लगानी है और पासवर्ड लगाना है, ठीक है। पासवर्ड आपको आपके क्लाइंट बता देंगे, आप बाद में रीसेट करना चाहें अपने अकॉर्डिंग तो रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये साथ साथ ऐड आना तो जरूरी है भाई एडवर्टाइजमेंट से तो लोग कमा रहे हैं आजकल के टाइम में। कोई भी ऐप आप बाद में ओपन करते हो उसपे ढेरों एड्स आते हैं, आप तो टिकटॉक पे भी एड्स आ रही हैं, ठीक है। आई डोंट नो क्या इशू हो गया। ओके, वेट, हम दोबारा ओपन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, वेट। ओके, आप पर्सन को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, काइंडली चैट बॉक्स में मुझे बता दें। ओके, ठीक है, हमने अगेन वेबसाइट को ओपन किया है। ओके, ठीक हो गया, ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है, ठीक है, ये सब ये आप देख सकते हो। ये रहा, ये इसमें आ रहा है आपका एड्रेस, सब चीजें आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने आईडी को लॉग इन करना है। ओके, ठीक हो गया। ये देखिए तैयब, अभी हमने आपका आईडी पासवर्ड एंटर किया था, ये तैयब की आईडी हमारे पास लॉग इन हो चुकी है। अच्छा, माई अकाउंट्स पे जाएंगे तो तैयब की डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। माई अकाउंट्स पे मैं अभी यहाँ पर लाइव सेशन में नहीं जा सकती क्योंकि उनका फोन नंबर, उनका जीमेल, उनकी पर्सनल डिटेल्स भी तैयब की यहाँ पर है।
तो यहाँ पर ये माई अकाउंट पे जाएंगे तो तैयब की डिटेल तैयब को मिल जाएंगी, अगर उसमें कोई चेंजेस करना चाहे तो तैयब वो आप हमसे करवा सकते हैं मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन है शॉप का, शॉप के ऑप्शन पे आप जाएंगे, ठीक है। शॉप के ऑप्शन पे ये सारे कंपनी के प्रोडक्ट्स है, फ्रेग्रेंसेज है, इम्यून हेल्थ की हैं, बी प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, ये सब वेट मैनेजमेंट की सब प्रोडक्ट्स आ गए हैं। हमने जाना है कॉम्बो पैक्स पे, ठीक है, कॉम्बो पैक्स पे जाना है हमने। ओके okay. अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कॉम्बो पैक्स आ गए हैं। स्टार्ट योर जर्नी पैक F15, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बो पैक्स और साथ में सीसीज में इनकी प्राइस भी लिखी हुई है। अच्छा, अब आपने सबसे पहले करना क्या है कि जब अब आपने आईडी को लॉग इन किया है तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर तैयब के नीचे लिखा हुआ है, तैयब क्या है, फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर है। फॉरएवर अब के प्रेफर्ड कस्टमर है तैयब। अभी तक तैयब फॉरएवर में बिजनेस ओनर नहीं बनी है। तो बिजनेस ओनर बनने के लिए आपको जो क्राइटेरिया कंप्लीट करना है, आपको कंपनी में कंपनी का लाइसेंस लेना है। फॉरएवर आपको ये कहती है कि अगर आपको 170 प्लस कंट्रीज में मेरा ब्रांड नेम यूज करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको हमारा लाइसेंस बाय करना पड़ता है, जिसको कहते हैं 2cc, ठीक है। उस लाइसेंस को कहते हैं 2cc लाइसेंस, आपको बाय करना पड़ता है। उस लाइसेंस के बाद आपका जो रैंक है वो प्रेफर्ड कस्टमर से अपडेट हो जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर पे। अगर आपने मार्केटिंग प्लान को देखा होगा तो मार्केटिंग प्लान में आपको क्लियरली बताया गया है कि आपका फर्स्ट जो वर्किंग लेवल है वो है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल बेसिकली कह लो, वर्क परमिट कह लो, एक अथॉरिटी कह लो कंपनी की साइड से उन पर्सन के लिए जो कि एज अ बिजनेस ओनर इंडिविजुअल मतलब अपना बिजनेस कंपनी के साथ स्टार्ट कर सकती हैं। ओके ओके अब उसके लिए आपको क्या करना है, प्रेफर्ड कस्टमर को असिस्टेंट सुपरवाइजर पे शिफ्ट करने के लिए आपको 2cc लाइसेंस बाय करना है। तो 2cc के लिए आपको ये 2000 cc के जो ये जर्नी पैक है इसको आपको परचेज करना पड़ता है, ठीक है। आपको इसको लाइसेंस को लेना पड़ता है। जब आप ये लाइसेंस अपना 2cc लाइसेंस लेते हो, 2cc लाइसेंस जब आप अपनी आईडी पे अपडेट करते हो तो कंपनी आपको इन रिटर्न ये जर्नी पैक देती है, जर्नी पैक लाइट, जिसकी अमाउंट है दिरहम्स में 1462 दिरहम्स 0.65, ठीक है। एडीज में दिरहम्स में इसकी प्राइस है 1462.65 दिरहम्स, ठीक है। ये आपने अपना लाइसेंस की जो है आपकी क्राइटेरिया है कि आपको 2cc लाइसेंस फर्स्टली बाय करना पड़ता है। जब आप अपना 2cc लाइसेंस बाय करते हो इन रिटर्न कंपनी आपको आपका ये जर्नी पैक देती है, ठीक है। ये जर्नी पैक क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, दिखा देती हूँ। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये इसमें कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, एलोवेरी होगा, उसके अलावा टू जेल है, प्रोप्रेस क्रीम्स है, एलोवेरा जेली है, गार्सिनिया है, हीट लोशन होता है, स्क्रब होता है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स, ठीक है। सोप भी होता है, कंडीशनर भी होता है, वो डिफरेंट पैकेजेस में डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका जर्नी पैक है जो अब आपने कंपनी में अपना अपडेट करवाना है लाइसेंस। अच्छा, अब आपके लाइसेंस अपडेट कैसे करवा सकते हो, इसके डिफरेंट मेथड्स है, ठीक है। इसके डिफरेंट मेथड्स है। पहला मेथड ये होता है कि अगर आपका कोई भाई, कजन, रिश्तेदार दुबई में रहता है तो हम आपको दुबई ऑफिस की लोकेशन भेजेंगे, आप उन्हें ऑफिस भेजेंगे, ठीक है। आप उन्हें ऑफिस भेजेंगे, वो कंपनी के ऑफिस जाएंगे, आपकी 12 डिजिट जो आईडी है जो भी मैंने तैयब की लॉग इन की है 9710, तो वो आईडी वहां ऑफिस में शो करवाएंगे कि मुझे इस आईडी पर 2cc लाइसेंस बाय करना है। तो कंपनी आपका लाइसेंस अपडेट कर देगी और आप बन जाएंगे असिस्टेंट सुपरवाइजर और इन रिटर्न आपका पार्सल उनको दे देगी। वो जब पाकिस्तान आएंगे आपका लाइसेंस और वो पार्सल लेते आएंगे, ठीक है। सेकंड में ये है कि अगर आपके पर्सन से ऑफिस थोड़ा दूर है और वो ऑफिस नहीं जा सकती है तो कंपनी आपका पार्सल जो है वो उनके डोर स्टेप पर पहुंचा देगी, ठीक है। और लाइसेंस क्राइटेरिया भी खुद उनके डोर स्टेप पर जाकर कंप्लीट करवाएगी, ठीक है। इसमें लाइसेंस में ये होगा कि आपका जो ओरिजिनल CNIC जो है आपका नंबर वो भी एंटर किया जाता है ताकि आप अपडेट हो सके, ताकि लीगली आप कंपनी के मेंबर बन सके। ओके, कंपनी के पास आपकी डिटेल्स, अगर कल को आप कोई फ्रॉड या स्कैम भी होत करते हैं तो कंपनी के पास आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों ताकि वो आपके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सके, ठीक है। फर्स्ट वे ये है कि या तो वो ऑफिस जाके आपका लाइसेंस अपडेट करवा सकते हैं या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि वो होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन ये है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड टू कार्ट, आप ऐड टू कार्ट करके यहाँ से आ रहा है कंटिन्यू, ठीक है। ये हो गया कंटिन्यू। आप यहाँ से जो है अपना ऑर्डर
खुद भी कर सकते हैं। यहाँ से अब आपने आगे डिटेल करनी है ना, एड पर्सन ये सारी बैंक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने चेकआउट किया। ओके, यहाँ पर अब आपने क्या करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया कि भाई हाँ मैं ऑर्डर करना चाहती हूँ, ये सब मेरी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है इनको मैंने कर ली है, एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है, यहाँ पर आपने शिपिंग करवानी है। ठीक है, पर्सन जो भी आप जिनके एड्रेस पे शिपिंग करवाना है उनका नेम, उनका एड्रेस यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपका पेमेंट मेथड आ जाएगा। आप अपनी कार्ड डिटेल्स एंटर करके यहाँ पर इजीली खुद भी अपना लाइसेंस बाय कर सकते हैं। ठीक है, आप इजीली खुद भी अपना लाइसेंस बाय कर सकते हैं। उसके अलावा फर्स्ट वे मैंने आपको बता दिया, आपका पर्सन ऑफिस जा सकता है, ऑफिस की डिटेल्स हम आपको बता देंगे। सेकेंड वे ये है कि आप जो है वेट ठीक है, सेकंड वे मैंने आपको बता दिया है। और थर्ड वे ये है कि आप अपना जो खुद अपने ऐड टू कार्ट करके अपना ऑर्डर खुद अपने मास्टर कार्ड से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये था कि आप अपना अपना कोई भी पर्सन जो दुबई में है उनके थ्रू करवा सकते हैं, और या तो वो ऑफिस चले जाए या होम डिलीवरी करवा लें। थर्ड ऑप्शन ये है कि आप अपना अपने मास्टर कार्ड से खुद भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? इज देयर एनी क्वेश्चन इन योर माइंड? ओके, अब यहाँ से आप चाहे तो आईडी को लॉग आउट भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, स्टॉप शेयरिंग। ओके, अब मुझे ये बताएं, यहां तक किसी पर्सन के माइंड में कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, आप सबके पास आपकी आईडीज हैं, आप इस सेशन के बाद जाके अपनी आईडीज को लॉग इन करें। ओके, ऑल क्लियर? ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ना एक चीज ऐसी है जहां पर अब चैट बॉक्स में एक पर्सन ने मुझसे ये पूछा है कि अगर हमारा पर्सन कोई दुबई में ना हो तो अगर आपका पर्सन दुबई में ना हो तो आप क्या करें? उसके लिए आप ये कर सकते हैं, अगर आपका पर्सन दुबई में नहीं है तो आप ऑर्डर कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपका पर्सन दुबई में नहीं है तो आप ऑर्डर कैसे कर सकते हो। उसका भी ये है, अगर आपका कोई पर्सन दुबई में नहीं है तो आप जो अपना ऑर्डर है वो हमारे मैनेजर्स के थ्रू करवाओगे। ठीक है, जो हमारे ऑथराइज मैनेजर्स हैं, मिसबा अब्दुल्ला है, जैसे मैं खुद एक मैनेजर हूँ, सैयदा रिमशा, तो आपका जो ऑर्डर है वो मैनेजमेंट के थ्रू होगा। ठीक है, आपको ऑर्डर करवा के आपका लाइसेंस अपडेट करवा के आपकी केवाईसी करवाना, ये सब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उसके बाद आपका पार्सल पाकिस्तान कार्गो करवाना भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, लेकिन इसमें दो चीजें होती है जो मैं आपको पहले बता दूं। इसमें दो चीजें ये होती हैं कि सबसे पहली चीज ये होती है कि अगर आप अपना ऑर्डर खुद करवाते हो डायरेक्टली यूएई से अपने किसी पर्सन के थ्रू, लेकिन अगर आप अपना ऑर्डर पाकिस्तान से मैनेजमेंट के थ्रू करवाते हो तो आपका ऑर्डर 15 to 20,000 आपकी ज्यादा लगते हैं। ठीक है, 15 to 20,000 आपकी ज्यादा लगती हैं। वो कैसे लगती हैं वो भी मैं आपको ना कैलकुलेशन करके बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो 1462 दिरहम्स को अपने गूगल पे जाएं, लिखें 1462 दिरहम्स इनटू पीकेआर, एडीज इनटू पीकेआर, 1462 एडीज इनटू पीकेआर। तो पाकिस्तानी करेंसी में जो अमाउंट आपकी बनती है एड की लाइसेंस की, ये है 1,12,000, 1,12,000। क्लियर? ओके, जब आप अपने मुल्क से एक मतलब अमाउंट बैरूने मुल्क भेजते हैं तो उसमें जब आप एक वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भेजें, किसी भी जगह से भेजें, जब आप अपने मुल्क से एक अमाउंट बाहर भेजते हैं तो उसमें कुछ टैक्स डिडक्ट होता है। तो 4 to 5,000 जो है, सबसे पहले तो हमें बैरूने मुल्क अमाउंट भेजने पे टैक्स डिडक्ट होगा हमारा। ठीक है, जो हमारे बैंक से डिडक्ट होगा वो आप ऐड करें उसमें। 1,12,000 में 5,000 आप ऐड करें टैक्स। और उसके अलावा 180 दिरहम जो है वहां से पाकिस्तान से पाकिस्तान कह रही हूँ, दुबई से पाकिस्तान कार्गो के चार्जेस है। बाय एयर आपके प्रोडक्ट्स आते हैं तो 180 दिरहम्स में आपके प्रोडक्ट्स कार्गो होंगे। ठीक है, तो 180 दिरहम्स को अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करें तो ये बन जाते हैं ऑलमोस्ट 14,000। तो अब आप अपनी कैलकुलेटर्स पे प्लस जो है कर लें, एडिशन कर लें, 1,12,000 ऐड करें 5,000, 4,000 कर लें आप टैक्स, और उसके अलावा आप 14,000 ऐड कर लें उसमें कार्गो, तो सिंपली 18,000 आपकी ज्यादा लगेंगे एज कम्पेयर टू अगर आप अपना ऑर्डर खुद करवाएंगे। ठीक है, पहला तो ये कि आपके पैसे ज्यादा लगते हैं, तो हमारी पहली कोशिश ये कि आप अपना ऑर्डर खुद डायरेक्टली दुबई से करवाएं, अपना लाइसेंस खुद अपडेट करवाएं, ताकि कोई जो है दूसरा तीसरा पर्सन इन्वॉल्व ना हो और आपकी अमाउंट भी कम लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि अगर आप अपना ऑर्डर मैनेजमेंट के थ्रू करवाती हैं तो उसमें ये होता है
कि मैनेजमेंट के थ्रू ऑर्डर करवाने का दूसरा नुकसान ये है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को या किसी भी पर्सन को बोलते हो कि भाई मुझे एक अमाउंट जो है 1 लाख समथिंग एक अमाउंट है जो मुझे किसी पर्सन को ट्रांसफर करनी है, तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में याद है कहीं कोई स्कैमर तो नहीं है, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो अगर आपका अपना पर्सन होगा तो आपको एटलीस्ट ये श्योरिटी होगी कि कोई स्कैम नहीं हो सकता, ठीक है। और अमाउंट आपको सुनने में लग रहा हो कि 1 लाख, 1 लाख तो बहुत ज्यादा अमाउंट है, लेकिन अगर आपने इसकी मार्केटिंग प्लान को अंडरस्टैंड किया है तो आपको ये चीज अच्छे से पता होगी कैलकुलेशन करके कि इससे ज्यादा तो जो है आप आगे अपना फ्यूचर में अर्न भी कर सकते हो, ठीक है, इससे ज्यादा आपकी अर्निंग हो सकती है। ओके। और रही बात 1 लाख रुपीज की, तो ये हमारी करेंसी का कसूर है। अगर हम इंडिया में देखें तो जो लाइसेंस की अमाउंट है वो 35,000 है, बांग्लादेश में 31,000 है, अगर हम यूएई में देखें तो ये आपने देख लिया 1500 दिरहम्स है, अगर हम रियाल्स में देखें तो 1500 रियाल्स है वहां पर, और अगर हम कुवैती दिनार में बात करें तो 3 to 400 दिनार्स में और 300 डॉलर्स में होता है, और पाउंड्स में तो सबसे कम है 200 पाउंड्स में, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये हमारी करेंसी की वजह से ये हमें एक बहुत बड़ी अमाउंट लगती है। लेकिन अगर हम लोग अपने डिफरेंट बिजनेस प्लान की तरफ जाएं कि अगर हम कोई डिग्री लेते हैं तो वो डिग्री में भी हमारे 15 to 20 लैक्स लगते हैं, और अगर हम कोई मिनिमम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी 15 to 20 लैक्स लगते हैं। तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो कि मतलब 1 लाख रुपीज में स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अगर आपको ग्लोबली अपना नाम बनाने का मौका मिल रहा है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, ठीक है। और क्लियर? चैट बॉक्स में डन टाइप कर देंगे, सब कुछ क्लियर हो गया तो ओके। अच्छा, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि क्या लाइसेंस लेना जरूरी है? वो मैंने आपको बता दिया है कि लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर हमारे साथ एक पर्सन है, यहाँ पर पर्सन कोई भी किसी पर्सन से बात कर लेते हैं। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पर मलाइका मैम है, ठीक है, मलाइका है हमारे पास। अब मलाइका है या कोई भी पर्सन ले लो रैंडम, आतिका है, चले आतिका से बात करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक पर्सन है आतिका मैम, ठीक है। अब आतिका आप किस सिटी से हैं, किस सिटी से, अगर आप मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा। चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं मुझे, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं आप लोग यूट्यूब के अपने, किस सिटी से हैं आप? आतिका फ्रॉम कराची, ओके। अब जैसे आतिका है, आतिका मैं आपसे बात करती हूँ। आतिका, आपने अपना ना एक ब्रांड स्टार्ट किया है, ठीक है, एक कपड़ों का ब्रांड आपने स्टार्ट किया है आतिकास के नाम से, ठीक है, आपने एक ब्रांड स्टार्ट किया है आतिकास, ठीक है, आतिकास कलेक्शन के नाम से। अब आपका वो ब्रांड अभी आपने एक मतलब उसकी आउटलेट ओपन किया और वो बहुत ज्यादा छा गया है, ठीक है। जब आपका ब्रांड थोड़ा ज्यादा चलना स्टार्ट हो गया तो आपने उसकी 2-3 आउटलेट्स मजीद ओपन कर लिए कराची में। अब कराची में कोई आहिस्ता 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 10-15 आउटलेट्स और ओपन होगी डिफरेंट मॉल्स में, डिफरेंट जगहों पे, बहुत सारी, मतलब इस टाइम ना आपके ब्रांड की वाह वाह हो रही है कराची में, ठीक है। अब मैं आतिका आपसे कांटेक्ट करती हूँ और मैं आपको बोलती हूँ कि देखिए आतिका, मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ आपके नाम से, आपके ब्रांड से। क्या आपका ब्रांड नेम यूज करके मैं अपनी एक आउटलेट लाहौर में खोल लूं? क्या आप मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ब्रांड नेम यूज करने देंगी? बताएं, क्या मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ब्रांड नेम यूज करने देंगी? नहीं। क्यों नहीं करने देंगी? क्योंकि उस पर मेहनत आपने की है। अगर मैं उसको ओन करती हूँ और बाद में मैं आपका नाम बरकरार नहीं रख सकती, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करती हूँ या कोई चीजें लोगों से स्कैम करती हूँ, तो नाम किसका खराब होगा? आपका। सेम एज इट इज। अब ये तो मैंने नेशनल ब्रांड की बात की, अगर मैं किसी इंटरनेशनल ब्रांड की बात करूं, ठीक है, वैसे तो आजकल हम इंटरनेशनल ब्रांड्स को हमने बाइकआउट किया हुआ जस्ट समझाने के लिए। फर्ज करें कि अगर मैं अपना एक इंटरनेशनल ब्रांड है कोई भी, लेट्स सपोज केएफसी है, अभी तो हमने केएफसी को बाइकआउट किया हुआ, लेकिन जब लोगों ने स्टार्ट किया था तब की बात बता रही हूँ। अगर मैं केएफसी के नाम पर अपना यहाँ पर कुछ ओपन करती हूँ तो उसके लिए सबसे पहला जो चीज है, मुझे केएफसी का नाम खरीदना पड़ेगा, 9 से 10 करोड़ में सिर्फ उसकी फ्रेंचाइज बाय करनी पड़ेगी जो एक का नाम है केएफसी। लैंड लेना या उसको जगह को बनवाना या उस पर पैसा लगाना या स्टाफ हायर करना या वो चीजें करना तो बात की बात है, पहले तो मुझे सबसे पहले उसका नाम खरीदना पड़ेगा। इसी तरह फॉरएवर आपको ये बोलता है कि अगर आपको 170 प्लस कंट्रीज में मेरा ब्रांड नेम यूज करना है तो फर्स्टली आपको खुद को लाइसेंस करवाना पड़ेगा। ओके, और क्लियर? इंपॉर्टेंस समझ आई कि लाइसेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? ओके। तो अब आप लोगों को अपना लाइसेंस परचेज करना है। जैसे ही आप अपना लाइसेंस लेते हैं, आप हमारे जो है मेंटोरशिप्स में एनरोलमेंट हो जाएगी, आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और उसके अलावा आपने करना ये है कि आपके पास 7 वर्किंग डेज होते हैं अपना लाइसेंस और अपना क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए। आपने 7 वर्किंग डेज में जो है अपने क्राइटेरिया को कंप्लीट करना होता है। ओके,
ठीक हो गया। ओके। ओके मैम, अगर हम वन ओके हाँ, एक और चीज, एक और चीज मैं आप लोग को यहाँ पर क्लियर कर दूं, वो ये है कि यहाँ पर आपके पास टू मोड्स भी होते हैं। वो पर्सन जिनको ये लग रहा है कि भाई अभी वन टाइम एकदम से हम अगर 2cc ना कर पाए, अपना लाइसेंस विद इन 7 वर्किंग डेज ना ले सकें, तो सेकंड ऑप्शन क्या है? तो सेकंड ऑप्शन ये होता है कि कंपनी आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देती है। वो रिलैक्सेशन इसलिए देती है कि अगर 7 वर्किंग डेज में आप अपना क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, तो उसकी सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि आप मेंटोरशिप में एनरोल हो जाते हो, आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, और इस मंथ में आप जितनी भी वर्किंग करोगे, नेक्स्ट मंथ में आपका पे आउट बन जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो अगर ये है कि आपको थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, तो उसमें ये होता है कंपनी ने आपको मोड दिए होते हैं। एक होता है स्लो मोड और एक होता है फास्ट मोड। स्लो मोड ये होता है कि आप अपना जो है 2 कंसेक्टिव मंथ्स में 1cc एंड देन 1cc, यानी हाफ हाफ करके जो है आप अपना लाइसेंस क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहती हैं, तो आप 2 कंसेक्टिव मंथ्स में अपना लाइसेंस क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकते हैं। और क्या? अच्छा, अब फास्ट मोड ये होता है कि आपने जो, वो मैंने आपको बता चुकी हूँ, 7 वर्किंग डेज में आपने अपना क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है। ओके। ये 2 मोड्स कंपनी आपको देती है जिसमें आपने अपना काम करना होता है। ओके। हम्म। ओके, अब मुझे चैट बॉक्स में ये बताएं, कोई भी ऐसा पर्सन जिसका कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो माइंड में, तो वो मुझसे चैट बॉक्स में आके डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी माइंड में हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी ना मैं आप लोगों को कैलकुलेशन भी करवा देती हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। देखो बेटे, यहाँ पर अभी आप लोग अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी यहाँ पर स्टूडेंट है, तो मुझे जरा हैंड रेस करे कोई स्टूडेंट यहाँ पर। अगर कोई स्टूडेंट है तो कोई स्टूडेंट हैंड रेस करे। ओके। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब आप मुझे बताओ, आपने किस मतलब डिग्री में पढ़ रहे हो, और मतलब क्या डिग्री ले रहे हो आप, क्या क्या पढ़ रहे हो आप? जल्दी से चैट बॉक्स में बताना मुझे आप सब, ठीक है। और कमेंट सेक्शन को भी फुल कर दें। मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस एक्टिव हो, हमें पता हो कि आप कितने पैशनेट हो, कितने एक्टिव हो। क्योंकि देन मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में भी बताऊंगी कि मैंने किस तरह से लाइसेंस अपना लिया था, मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई थी, मुझे कनेक्टिविटी थी। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर एक पर्सन है जो मुझे ये कह रही है कि वो बीएस की स्टूडेंट है। अच्छा, आपको बीएस की, आपको पता है इस टाइम जो है 8 सेमेस्टर होते हैं। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आपके 10 सेमेस्टर्स होते हैं। ठीक है। अगर आप में से कोई भी मेडिकल का स्टूडेंट है, तो अगर आपका फर्स्ट या सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी सेमेस्टर है, आपके एक सेमेस्टर में इस टाइम 30 to 40 बच्चे आपके साथ आपके बैच में पढ़ रहे हैं। 30 to 40 स्टूडेंट्स आपके बैच में पढ़ रहे हैं, तो कुल 8 सेमेस्टर्स में कितने बच्चे होंगे, या टोटल 10 सेमेस्टर्स में 300 to 400 बच्चा, 300 से 400 बच्चा आपके साथ एक यूनिवर्सिटी में एक डिग्री के लिए पढ़ रहा है। तो आप खुद ये सोचो, एक यूनिवर्सिटी में अगर इतने बच्चे हैं, तो एक सिटी में कितने कितनी यूनिवर्सिटी और कितने ही बच्चे होंगे। ठीक है। तो आपकी गवर्नमेंट क्या उनको जॉब ऑफर कर रही है? तो जब सब लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं, तो आप भी इस जो है डिजिटल एरा में एंटर करें और अपने लिए चीजें आसान करें। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं मीटिंग को एंड करने लगी। मीटिंग को एंड करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं। मैं बेसिकली लाहौर से हूँ, मेरा माशाल्लाह से एक 3 साल का बेटा है, और उसके साथ मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था। फॉरएवर को ज्वाइन करते टाइम मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं थी कि मैं फॉरएवर को स्टार्ट कर सकती। ठीक है। तो मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था, बेसिकली मैंने एक फ्रेंड से डिस्कस किया, उसने मुझे थोड़ा सा नेगेटिव भी किया, बट मेरी वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे ये करना है, तो ये करना है, क्योंकि मैं पीछे नहीं रह सकती हूँ। बाहर मुझे 20-25 हजार की जॉब नहीं करनी थी, और 9 to 5 जॉब्स में नहीं कर सकती थी। तो फिर इसी वजह से मैंने इसको स्टार्ट किया था, और उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड से डिस्कस किया, फ्रेंड की हेल्प ली। उस फ्रेंड ने मुझे थोड़ा सा हेल्प किया अमाउंट में, उससे मैंने हेल्प ली, अपना 2cc लेवल डन किया। फर्स्ट जो मैंने वर्किंग स्टार्ट की, मेरा फर्स्ट मंथ का जो पे आउट था, वो उस टाइम में बना था, आज से 3 साल पहले, अराउंड अपना 40,000। अब के 35 to 40,000 मेरा पे आउट था, अब का वो होता है 60-70,000। तो जो अगर अगर आप दिरहम्स के रेट के अकॉर्डिंग बात करें, तो उस टाइम मेरा 30 to 40,000 मेरा पे आउट बना। मैंने अपने फ्रेंड का जो है वो अपना लोन रिकवर किया। उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। राइट नाउ जो हूँ मैं 6 फिगर अर्नर हूँ। ओके। अगर अब आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग जो है वो मुझे मेरे इंस्टा पर भी, मैं आपको अपना इंस्टा शेयर कर देती हूँ, वेट। ठीक है। मैं आप सभी पर्सन्स के साथ अपना इंस्टा शेयर कर देती हूँ, आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा पर पूछ सकते हैं। ठीक है। मैं आपसे अपना इंस्टाग्राम हैंडल शेयर कर देती हूँ। ठीक है, वेट। ओके।
ये देखें, ये मेरा इंस्टाग्राम है, सैयदा गिलानी, सैयदा रिमशा ऑफिशियल। ये मेरा इंस्टा हैंडल है। ये कुछ चीजें हैं, ये हमारा कासिम मलिक शाह के साथ थोड़ा सा मीटअप था। उन्होंने हमें काफी एडमायर किया कि यंग बच्चे आप लोग काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो फिर हमारा मतलब अच्छा था। तो आप लोग थ्रू इंस्टाग्राम भी जो है मुझसे चीजें पूछ सकते हो, ठीक है? कोई भी चीज आपको समझ ना आ रही है, कोई क्वेरी हो माइंड में, तो वो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर आके डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह। ओके एवरीवन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर होती है बात। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इंशाल्लाह आप लोग जल्दी से जो है अपने अप्लायंस को एक टेक्स्ट ड्रॉप कर दे कि मैम सून मैं अपना लाइसेंस क्राइटेरिया लेने लगा हूँ या लेने लगी हूँ, ठीक है? अपने अप्लायंस से डिस्कस कर लें, अपने अप्लायंस को एक टेक्स्ट ड्रॉप कर दी, ठीक है? और अगर कोई और प्रॉब्लम आए तो उसके लिए जो है आप लोग अपने अप्लायंस से बोल सकते हैं, वो आपकी मेरे से कॉल अरेंज करवा देंगे, ठीक है? ओके एवरीवन, ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज एवरीवन, टेक केयर। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हमारे मेंटोरशिप सेशन में। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।